नमस्कार दोस्तों, आइए आज की इस क्लास में हम समझते हैं कि पास फेल वाले प्रश्न कैसे एकदम आसानी से आप कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले कंसेप्ट सीखते हैं और उसी कंसेप्ट से ट्रिक आएगा। उसी ट्रिक को उपयोग करके हम कुछ भी मैथ को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कंसेप्ट की बात करें तो 3 कंडीशन पे आपको समझना होगा पास और फेल वाले प्रश्न, जिनकी बेसिक जानना जरूरी है, तब आप आसानी से कर पाएंगे। देखिए पहला कंडीशन है कि मान लीजिए 100 बच्चे हैं और इन्होंने पेपर दिया मैथ का और इंग्लिश का, यानी इन 100 बच्चों ने मैथ और इंग्लिश का पेपर दिया। कंडीशन ये है कि इनमें से कोई बच्चा फेल नहीं हुआ है। फेल नहीं हुआ है तो मैथ में 60% बच्चे पास हुए हैं, यानी 60 बच्चे मैथ में पास हुए हैं और 50 बच्चा इंग्लिश में पास हुआ है। फेल कोई बच्चा नहीं है, 100 के 100 बच्चे पास हैं। तो अब आपको बतानी है, यहां से क्वेश्चन दिया हुआ है कि मैथ में 60, इंग्लिश में 50। अब क्वेश्चन क्या बनेगा, अब समझिए। क्वेश्चन पहला बनेगा आपका, तो आपको बतानी है कि कितने बच्चे ऐसे हैं जो मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं। ठीक है, कितने बच्चे ऐसे हैं मैथ और इंग्लिश दोनों में पास हैं। क्वेश्चन दूसरा पूछा जा सकता है आपसे कि ओनली मैथ में कितने पास हैं, केवल मैथ में कितने पास हैं। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन तीसरा पूछा जा सकता है कि ओनली इंग्लिश में कितने पास हैं। केवल पास पूछा जाएगा आपसे, क्योंकि पहले ही बोल दिया गया है कि कोई बच्चा जब फेल ना हो। कंडीशन ये कह रहा हो कि बच्चे 100 परीक्षा दिए हैं, उनमें से 60 मैथ में पास हुए, इंग्लिश में 50 पास हुए। तो आपको बतानी क्या क्या है, मैथ और इंग्लिश में कितने पास हुए, यानी दोनों विषयों में कितने पास हुए, केवल मैथ में कितने पास हुए और केवल इंग्लिश में कितने पास हुए। तो इस तरह के प्रश्न जब पूछे जाए जिसमें कि 2 चीज़ दी हुई हैं, 2 चीज़ का परीक्षा दिया गया बच्चों ने और कोई बच्चा फेल नहीं है और ये कंडीशन बनता है, तो क्या करना है समझिए बात को। 100 बच्चे हैं, कोई बच्चा फेल नहीं है, तो 60 और 50 को जोड़ेंगे तो 60 और 50 कितना होता है, 60 50 होता है 110। अब टोटल बच्चे 100 हैं, यहाँ आ गया 110। इसका मतलब कि ये जो 10 ज़्यादा जो आ रहा है, क्योंकि बच्चा कोई फेल तो है नहीं, तो जो ये जो ज़्यादा आ रहा है ना 10, ये दोनों में इनकी गिनती हो रही है। 10 बच्चे ऐसे हैं जो मैथ में भी पास हैं और इंग्लिश में भी पास हैं, तभी तो, नहीं तो सारे बच्चे पास हैं तो यहाँ 100 आना चाहिए, लेकिन 110 इसलिए आ रहा है क्योंकि इन दोनों में ये 10 शामिल हैं, इसलिए 10 ज्यादा आ रहा है। तो क्या करना है, मैथ और इंग्लिश में कितना ज्यादा हो गए, 10 ज्यादा हो गए। मैथ और इंग्लिश में पास कितने हो गए, 10 हो गए। अब ओनली मैथ में कितने पास हैं, तो जब दोनों में 10 पास हैं, इसका मतलब ये जो 10 है, क्योंकि मैथ में भी पास है तो इसमें भी ये शामिल होगा। तो केवल मैथ में पास कितने हैं, इसका मतलब ऐसे बच्चे जो यहाँ लेना है मैथ में, जो इंग्लिश में पास ना हो, केवल मैथ में पास हो, तो वो कितने बच्चे हो गए, ये जो दोनों में पास हैं उनमें से इनमें से घटा दो, तो यानी 60 में से ये दोनों वाला अगर घटा दो तो क्या आ जाएगा, 50 बच्चे। यानी केवल मैथ में कितने बच्चे पास हैं, 50 बच्चे पास हैं। उसी तरह से केवल इंग्लिश में कितने पास हो जाएंगे, इंग्लिश में पास टोटल कितने हैं, 50 हैं, और दोनों वाले 10 इसमें भी शामिल हो गए, क्योंकि ये जो 10 है ये इंग्लिश में भी पास है, मैथ में भी पास है, तो ये इंग्लिश वाला इसमें भी शामिल होगा। तो केवल इंग्लिश में कितने पास होंगे, 50 में से 10 माइनस कर दो, 40। तो दोनों विषयों में 10 पास हैं, केवल मैथ में 50 पास हैं, केवल इंग्लिश में 40 पास हैं। तो देखिए 10 और 50 60 और 40 100 हो गए, यानी सब पास हैं। समझ आई बात। तो इस तरह के क्वेश्चन हमेशा पूछे जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी क्वेश्चन पूछा जाए और उसमें पूछा जाए कि कोई बच्चा फेल नहीं है या इस चीज़ की मेंशन नहीं हो कहीं, तो आपको क्या करना है कि 2 विषयों को जोड़ लेना है। अगर वो 100 से ज़्यादा आ रहा है तो जितना ज़्यादा आ रहा है उतना % बच्चे दोनों में पास है, ये आपको समझनी है पहली बात। और दोनों जब आ गया तो उनमें से केवल अगर मैथ निकालनी हो तो क्या करनी है, ये टोटल में से जो मैथ के पास है वो दोनों वाले घटा देना है, वो आ जाएगा। उसी तरह से दूसरे सब्जेक्ट का भी निकाल लेंगे। ये पहला कंडीशन है जिसको आपको समझना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। अगले कंडीशन पे चलते हैं। अगला कंडीशन क्या है, अगला कंडीशन ऐसा ही है कि मान लीजिए 100 बच्चे ही हैं, ये मैथ के पेपर देते हैं और इंग्लिश के पेपर देते हैं। इनमें 60 पास होते हैं, P लिख देता हूँ, और इनमें 50 पास होते हैं। कंडीशन ये है कि यहाँ दिया गया है कि मैथ और इंग्लिश में 20 बच्चे पास हैं। यहाँ ये दे दिया है, क्या दिया है
कि मैथ और इंग्लिश में 20 बच्चे पास हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या बनेगा, यहाँ क्वेश्चन ये बनेगा कि आप बताइए कि केवल मैथ में कितने पास हैं, ओनली मैथ में पास कितने हैं। दूसरा बन जाएगा पी यानी पास, ओनली इंग्लिश में पास कितने हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। और ये पूछा जाएगा कि टोटल फेल कितने हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल फेल कितने हैं। फेल मैं एफ लिख देता हूं। अब ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें सिर्फ दिया गया था कि कोई फेल नहीं है। यहां दिया गया है कि 20% बच्चे पास हैं। यहां मेंशन है कि 20% बच्चे पास हैं। तो आपको ये समझनी है कि केवल मैथ में कितना पास होंगे, आपको ये समझनी है। केवल मैथ में कैसे निकालोगे, क्योंकि मैथ और इंग्लिश में 20 पास हैं और मैथ में 60 पास हैं, तो केवल मैथ में कितने पास होंगे, केवल मैथ में हो जाएंगे 60 में से ये दोनों वाला घटा दो, यानी 60 माइनस 20 करोगे तो आ जाएगा 40। क्लियर हो गया। केवल इंग्लिश में कितने पास होंगे, तो क्या करना है, 50 माइनस 20 बराबर 30। अब पूछ रहा है कि दोनों में टोटल फेल कितने हैं। आपको ये बतानी है कि टोटल फेल कितने हैं। तो एक बात अब समझिए, टोटल फेल निकालने का आप यहाँ एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां समझ लीजिए। क्या करना है कि 100 में ये 20 जोड़ लेना है, 20 जोड़ लेना है। अब 100 में 20 जोड़ लोगे और इसके बाद क्या करना है कि इन पास को घटा देना है, -50। अब क्या आ जाएगा 120, 120 में से 60 घटाओगे तो आ जाएगा 60, 60 में से 50 घटाओगे तो आ जाएगा 10, यानी 10 बच्चे क्या हैं, फेल हैं। अब ये समझ नहीं आया होगा आपको, ये मैं पक्की कह रहा हूं कि ये चीज समझ नहीं आई होगी। ये आएगी कैसे, ये ट्रिक ध्यान रखनी है कि जब कभी भी ये तीनों पास हो, तीनों एक ही तरह का चीज दी हुई हो, जैसे एक में पास, दूसरे में पास और दोनों में पास, इस तरह के कंडीशन दिया हो, फेल निकालना हो तो क्या करना है, 100 में पहले इसको जोड़ लेनी है और उसके बाद ये दोनों घटा देनी है। अब ऐसा क्यों करनी है, ये समझने वाली बात है। तो देखो एक बात समझो, मैंने कहा कि टोटल पास निकाल लो पहले, एक ये भी तरीका है कि टोटल पास निकाल लो, उसके बाद आपके फेल आराम से निकल जाएंगे। तो देखो टोटल पास निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओनली मैथ में। अब मैथ में से क्या करना है, ओनली आपने ये दोनों वाला घटा दिया, तो ओनली मैथ में आ गए 40। ओनली इंग्लिश, केवल इंग्लिश में कितने पास हुए, तो ये इंग्लिश में से ये दोनों वाला घटा दिया तो ये आ गया 30, केवल इंग्लिश में पास हुए। और दोनों में कितने पास हुए हैं, ये भी तो लोग है ना, ये तो केवल मैथ में हो, ये केवल इंग्लिश में हुए। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास हुए हैं, तो ये भी तो 20 जोड़ना पड़ेगा यहाँ। तो कितने हो गए, 40 और 30, 70 20 90। तो 90 अगर टोटल पास हो गए तो फेल कितने हुए, टोटल बच्चे 100 थे, 90 पास हो गए तो 10 ही तो फेल हुए। तो मैं कह रहा हूं कि इतना इस तरह से करने के बजाय आपको सीधा क्या करनी है कि पहले सबको पास वाले ले लेना है, ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों में पास है। इस तरह की कंडीशन जब भी बने तो क्या करना है, 100 में इस 20 को जोड़ देना है। क्यों जोड़ना है, और फिर इसको घटा देनी है। अब इसको घटाना, इसको जोड़ना इसलिए है कि अगर 100 में से इन दोनों को घटा रहे हो, 60 को भी घटा दिया और 50 को भी घटा दिया, तो इन 60 और 50 में ये 20 वाला भी तो शामिल है। समझ रहे हो बात को, ये 60 और 50 में, क्योंकि इसमें भी ऐसे कुछ बच्चे हैं जो इंग्लिश में पास हैं और इनमें भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मैथ में पास हैं, तो जो दोनों में पास है ना वो पहले ही मैंने जोड़ दिए हैं ताकि यहां मैं घटाऊं तो कोई अंतर ना पड़े। क्लियर हो गया कि जब कभी मैं ये 20 वाला घटा दूं, सॉरी 20 वाला ये जोड़ दूं जो दोनों में पास है और उसके बाद इन दोनों के घटाऊं तो कोई अंतर ना पड़े, क्योंकि इन दोनों में ये 20 वाला शामिल है। इसलिए इस 20 को पहले ही मैं 100 में जोड़ देता हूं, क्योंकि टोटल 100 बच्चे हैं, इसमें 20 जोड़ दिया दोनों वाला, उसके बाद ये दोनों घटा दिया, आएगा वही आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को लिखूं तो आपको क्या करना है, 100 प्लस बोथ पास, बोथ में पास माइनस पास, एक में पास माइनस दूसरे में पास, सेकंड में पास, यानी जो भी आपका दिया हुआ हो, मैथ इंग्लिश हो, मैथ हिंदी हो, हिंदी संस्कृत हो, जो भी दिया हो दो सब्जेक्ट, ये फॉर्मूले पे आप बना देंगे। यानी यहाँ तीनों पास वाले कंडीशन चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे।
आइए एक कंडीशन और समझते हैं, उसमें समझ जाएंगे तो वो चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तीसरा कंडीशन पे चलते हैं। तीसरा कंडीशन क्या है, इसको समझिए दोस्तों। अगला कंडीशन ये है कि 100 बच्चे हैं, मैथ में पास होते हैं 60, इंग्लिश में पास होते हैं 50, लेकिन मैथ और इंग्लिश में क्वेश्चन बढ़ गया है, मैथ और इंग्लिश में फेल है टोटल 30। क्या है ये, फेल है टोटल मैथ और इंग्लिश में। अब क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टोटल पास कितने हैं, टोटल मैथ और इंग्लिश में यानी कुल पास कितने हैं आपको ये बतानी है, पास। इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना है, तो जब कभी इस तरह के क्वेश्चन आए कि यहाँ फेल दिया है मैथ और इंग्लिश में और ऊपर पास के परसेंटेज है, तो इनको इसके अनुसार बदल लेना है। यानी यहाँ फेल है तो इनको भी फेल में बदल लीजिए। कैसे बदलना है, अब देखिए 100 टोटल बच्चे हैं, 60 लोग पास हुए, इसका मतलब मैथ में फेल कितने हुए हैं, मैथ में फेल कितने हुए, मैथ में फेल हो गए 40, क्योंकि जब 60 पास हैं तो 40 फेल हैं, 100 बच्चे टोटल हैं। और इंग्लिश में 50 पास हैं तो इंग्लिश में फेल कितने हो गए, इंग्लिश में फेल हो गए 50। तो अब क्वेश्चन ये बन गया कि मैथ में 40 फेल है, इंग्लिश में 50 फेल हैं और दोनों में फेल 30 हैं, तो बताना है कि टोटल पास कितने हैं, टोटल कितने लोग पास हुए। तो अब आपको क्या करना है, मैंने आपको क्या बताया था ट्रिक कि 100 प्लस बोथ में पास या फेल कुछ भी लिख दीजिए, एक ही चीज दिया हो, यहाँ टोटल फेल दिया हुआ है तो मैं फेल ले लूंगा। तो 100 प्लस बोथ यानी 30 और माइनस पहला सब्जेक्ट और माइनस दूसरा सब्जेक्ट। अब देखिए क्या हो जाए, 130 में से 50 40 90 घटा दो, ये आ गया 40, यानी 40 लोग टोटल पास हैं। यानी पास कितने हैं, 40 बच्चे पास हैं, टोटल 40 बच्चे पास हैं, ये आपको पता चल गया, टोटल 40 बच्चे पास हैं, ये हो गया क्वेश्चन। तो ये 3 कंडीशन अगर आपने समझ लिया है जिसको मैंने बताया, तो अब आपके लिए क्वेश्चन एकदम चुटकियों पे बन जाएगा।